मैं जी गया हुआ था शहर, उससे वापस आते हुए फिर मैंने दूध लिया। अब जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है ना वो कुंडी लगी हुई थी, जो है ना वो निकलवा लिए। देखें किन्ने 5,000 है या कम तो नहीं है। 5,000 आपने पहले आपको दिया था, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। जो हमारी अम्मी जान आई हुई थी वो चली गई हैं, तो हमने मिलकर आज काम किया। वो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैं भी व्लॉग बनाती हूँ आपके साथ, है ना। उनको भी शौक़ है कि मैं भी आपके साथ वीडियो में आती हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपका अगर शौक़ है तो कोई बात नहीं जी, इसमें हम तो नहीं एतराज़ कर सकते ना। फिर मैंने कहा आप जो है ना ठीक है, फिर हम मिल के आज जो है साग वगैरह बनाते हैं, तो आप भी वीडियो में आ जाएंगी तो हम भी वीडियो बना लेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसने वो बैठी रही वहाँ साग के ऊपर बनाती रही साग। तो फिर हमने जो है ना उसको सारा चीज़ हर चीज़ें जो अवेलेबल कर दी। तो फिर जो है उन्होंने बनाया, और घोटना वगैरह जो हैवी काम था वो मैंने भी करवा लिया, और उसने भी ना उसको करवा लिया। तो फिर हमने जो है मकई की रोटी वगैरह भी बनाई, तो वो भी हमने उसको भी खिलाई। तो इसको ना पकाना आ रही थी और ना उसको पकाना आ रही थी, उससे टूट रही थी। फिर मैंने उनको बना के दिया। गिलास जो है वो ले लिया मैंने, उसको गिला कर लिया। फिर इतना टिकड़ा बना के ना तवे के ऊपर रखा, फिर गिलास से गिला करके गिलास ऊपर फिर ऐसे वो रोटी जो है बढ़ती गई। इस तरीके से मैंने उनको रोटी जो है बनवा ली है। तो फिर खाई उन्होंने, और फिर जो है वो चली गई। अभी तो हमारा काम हो चुका है सफाई वगैरह का। यहाँ पे हमने ये भी उठा लो, हम के काम है सारे। हाँ, ये सामान वगैरह कुछ पड़ा हुआ ये उठा रहे थे अंदर। और यहाँ छबियाँ भी हमने जो है ना वो थंबनेल वगैरह के लिए रखी थी, तो वो जो है ना हमने अभी क्या कहते हैं इसको वापस रखनी है। तो इनको जो है आप साइड पे रख दो, क्योंकि ये वीडियो वगैरह बनाते हैं ना तो फिर ये जो है ना हम साथ रखते हैं। तो ये जो होता है देसी जो होता है ना कल्चर, उसकी अक्कासी करती हैं छबियाँ जो होती हैं ना, हैंडमेड छबियाँ, वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो हमने जो है ना एक और चैनल जो है बनाया है, तो उस पे जो है ना हमने साग की मुकम्मल रेसिपी डाली है। बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है हमने। तो जो है ना इंशाल्लाह उस चैनल का आपको हम नाम बताएंगे बाद में, है ना। जब उसके ऊपर 15-20 वीडियो डाल लेंगे ना, फिर आप सबको हम नाम बताएंगे। अगर आपके सामने आ जाए वीडियो फिर आप देख लीजिएगा, है ना। आ भी सकती है ना, क्योंकि अगर वायरल हो गई तो, है ना। हाँ हम तो मैं तो बहुत दुआ कर रही हूँ, क्योंकि हमें 3 साल हो गए मेहनत करते हुए ना। हाँ तो हमारी वीडियो वायरल नहीं हुई, जैसे एक शदीद वायरल होती है ना। हाँ, मैं दूसरों की देखती हूँ, उनकी सिर्फ 10-20 होती है वायरल। 10-20 वीडियोस होती हैं और व्यूज़ मिलियन पे होते हैं उनके। पता नहीं ये तो क्या सीन है। हम सोचते हैं ये पता नहीं कैसे आ जाती हैं। तो फिर हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह पाक मेहनत का फल जरूर है। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने व्यूज़ आते हैं, ये भी अल्लाह का पाक का हाँ लाख लाख जी, शुक्र किसी है। किसी के तो इतने भी नहीं आते। फिर वो हाँ, बेचारे वो कहते हैं कि जी हमसे बेहतर ये हैं, और हम कहते हैं हमसे बेहतर वो हैं जिनके मिलियन आते हैं। ये सब अल्लाह पाक की गेम है। आप बस देखें मेहनत। इस दुनिया में देखें करोड़पति भी हैं, और कुछ है लाखपति हैं, और कुछ जो है जिनको जो 2 टाइम का खाना खा सकते हैं, और जो कुछ ऐसे भी हैं जिनको 2 टाइम का खाना मिलता भी नहीं है। ये अल्लाह पाक की गेम है। किसी के रिज्क में जो है ना कम रिज्क लिखा हुआ है, किसी के ज़्यादा रिज्क लिखा हुआ है। इस चैनल पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इंसान मेहनत करता रहे, अल्लाह पाक मेहनत का फल जरूर है। हाँ जी जो बिल्कुल। इंसान कहे है नहीं होती, 5-6 वीडियो डाले और फिर दिल छोड़ जाए, तो फिर तो हाँ फिर मुश्किल तो है। मुश्किल है, कामयाब भी नहीं होना मुश्किल है। वही मैं कह रही हूँ कि हमें तकरीबन 2-3 साल हो हाँ गए जी हैं काम बिल्कुल, करते 3 साल हुए। कम से कम। और देखें ना, अब हम दुकान लगाते हैं, अब नई नई दुकान लगाते हैं, क्या ख्याल है हमारी नई नई दुकान पे फ़ौरन सेल होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उस पर हम बैठेंगे, अपना टाइम देंगे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 3 महीने, उसके बाद जाकर हमारा आहिस्ता आहिस्ता काम चलना शुरू होगा। हाँ, ऐसा है और ना। जो वक्त गुजरा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो फिर भी मैं वीडियो बनाती थी। हाँ तो जी। बस मेहनत करती थी, और देखने वाले कहते थे कि पता नहीं इसको क्या है। हालांकि इतना बोला नहीं जाता था, बस इतना हम्म। मुझसे बोला जाता था। हाँ चलें, कोई बात नहीं। जो वक्त गुजर गया, बुरा या अच्छा, उसको याद नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रही शुक्र है हूँ, अल्लाह का। मैंने मेहनत नहीं छोड़ी ना, हाँ मेहनत बिल्कुल करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक बुरे वक्त से हर इंसान को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर इंसान पे खुशियाँ दे अल्लाह पाक। हम तो दिल से दुआ करते हैं आप सब के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, देखने वालों के लिए, और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए। मैं आपको पता है मैं जाता हूँ मस्जिदों में, मदरसों में, तो मैं आप सब के लिए जो है दुआ लाजमी करवा देता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि 40 आमीन अगर इकट्ठे हो जाए ना तो फिर दुआ कबूल हो जाती है।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी से अल्लाह पाक आपकी जो भी नेक तमन्ना है, दिली मुराद नहीं, अल्लाह पाक पूरी कर दे। हाँ, ये नीम हो रहा है, नीम का पता नहीं, नीम है मेरे ख्याल में। नहीं नीम नहीं है, ये एक पौधा होता है जिसके ऊपर गुगड़ा लगता है फूल का, बड़ा सारा फूल, इतना बड़ा सारा लगता है, ये वो है, नीम नहीं है। ये वाला फूल। नहीं नहीं, ये फूल नहीं, ये जो फूल है ये नहीं, वो जो लग रहा है ना वो और फूल है, वो फूल है, एक और फूल है, उसकी क्वालिटी और है, किस्म और है, वो इतना बड़ा सा लगता है गुगड़े की तरह, वो बड़ा प्यारा लगता है। ये बीज वगैरह गिर गया होगा ना, वो यहाँ पे हो रहा है फिर उधर नर्सरी वालों से। सामान वगैरह रख लो, झाड़ू वगैरह लगा लो, वहाँ पे आराम के काम देखो, सारे उन्होंने पत्ते वगैरह बिखेर दिए हुए, वो भी सफाई वगैरह कर लो ना आप, है ना। और मैं आपको चूल्हा वगैरह रखवा लेता हूँ। थकावट हो गई है और ना हाँ नहीं हो रहा। हाँ, ये कौवे पता नहीं क्यों आ गए हैं यहाँ पे, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, उधर लाली भी आई हुई है, वो देखो। क्या हुआ, क्यों बातें कर रहे हो कमों से? उनको जखवा रहा है। पीछे से उसने, और पीछे से दुकान खोली हुई है आपने, पीछे दुकान खोली बड़ी। वीडियो में आप नहीं आई नहीं आई नहीं आई, नहीं आराम नहीं आई, सही बात है। इसने दुकान खोली हुई थी जी, जब छोटे हुआ करते थे ना हम, कभी कभी क्योंकि बच्चे 13 साल जो है, ये वक्त हम पे भी गुजरा है, तो हम जो है ना, हमें भी ऐसे कहते थे लोग कि दुकान खोली, इसने दुकान खोली हुई है। इसने भी दुकान खोली हुई थी आज। आज जो है सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितना शदीद सर्दी है। मैं आया था यहाँ शहर, मैंने कहा खान साथ है जो है ना वो यखनी पीते हैं, और अंडा भी ना 1-2 अंडे लेके जाएंगे घर भी, तो यखनी हो सकता है पैक करवा लूँ इनसे, इनकी यखनी अच्छी होती है, वो सर्दियों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना बहुत मज़ा आता है इसको पीने का ना, और जिसम भी गरम गरम हो जाता है। अभी जी मैं गया था वहाँ शहर, मुझे तो काम था, तो हाफिज़ साहब आते हुए जो है रास्ते पे खड़े थे, तो मैं इनको भी लेता आया, फिर मैंने इनको छोड़ा यहाँ मस्जिद में, क्योंकि मगरिब की नमाज़ जो है उन्हें पढ़ानी थी हमारी मस्जिद में, तो इनका जो है ना मैंने कर्जा देना था, जो कि आधे मैंने पिछले मंथ दिए थे, आधे जो है ना वो इस मंथ नहीं बल्कि पिछले 15 दिन है ना, हाँ पिछली 15 डेट को जो है ना मैंने इनको आधे पैसे दिए थे। इन्होंने मुझे आपने खुद कहा था ना कि जो है ना आधे मुझे आप पहले दे दिया करें, आधे जो है वो फिर महीने के बाद, पूरा महीना मुश्किल गुजरता है। हाँ हाँ, तो फिर मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी जी, हमें क्या एतराज़ है। तो फिर जो है मैं अभी बाजार गया था ना, तो फिर मेरे पास पैसे थे नहीं, फिर जैज़ कैश में ना मेरे पास खड़े हुए थे 6000, तो फिर 5000 मैंने इनको देना था, मैंने वो जो है ना वो निकलवा लिए। देखें गिने 5000 है या कम तो नहीं है, 5000 आपने पहले आपको दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता है सैलरी देनी होती है, हमने 10,000 सैलरी है इनकी, 10,000 हर मंथ की, तो वो हम देते हैं इनको। बाकी जो हम प्यार मोहब्बत करते हैं वो कराजा होता है, तो इंशाल्लाह इस बार भी 1-2 दिन तक और प्यार मोहब्बत करेंगे इनके साथ, ठीक है ना, वो हमारी खुशी होती है। हाँ, तो बच्चों को जो है ना हम इंशाल्लाह 1-2 दिन तक बच्चों से भी ताउन करेंगे, और जो बच्चे बच गए थे ना पिछले दिन, कपड़े हमने नहीं दिए थे जिनको, उनको हमने इस बार कपड़े देने हैं, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार अक्सर बच्चे गैर हाजिरियाँ करते थे बहुत ज़्यादा, फिर हमने उनको मना किया था कि आप प्यारे बच्चों आपने गैर हाजिरी नहीं करनी, डेली कुरान पाक पढ़ने के लिए आना है। तो जो जिसकी 100% हाजिरी होगी हम उसको फिर जो है ना कपड़े देंगे। पिछली बार 1-2 कमेंट ऐसे आए कि आप जो है बच्चों को लालच क्यों देते हैं जी, तो बच्चे जो होते हैं ना वो चलते ही आजकल थोड़ी सी लालच पे हैं, थोड़ी सी मिठास पे हैं, और ये प्यार मोहब्बत है आपका, हाँ लालच नहीं है। और बच्चों को जब तक बच्चों को हम प्यार मोहब्बत थोड़ी सी मिठास नहीं डालेंगे ना, तो बच्चे, आपको पता है। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं आप उनको खर्ची नहीं देते? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं ना। देते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूँ अगर आप बच्चों को खर्ची ना दे स्कूल जाएंगे नहीं बच्चे, मैं कहता हूँ आप मेरे साथ शर्त लगा लें। और मदरसे में घर वाले काम देते हैं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, स्कूल जब बच्चा जाता है ना, हालांकि वो देखें हमारी आखिरत यही चीज़ संवारेगी, और हमारी कब्र भी इसी चीज़ ने, कुरान पाक ने हमारी कब्र में रोशनी पैदा करना है। तो फिर हम जो है जब वो अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर हम बच्चों को 100 रुपये खर्ची देते हैं, और जब कुरान पाक बच्चा पढ़ने के लिए आता है फिर हम उसको रुपये भी नहीं देते। अगर बच्चे को घर से माँ बाप खुद कहे कि यार आप कुरान पाक पढ़ने जाओगे, हम आपको 10 रुपये 20 रुपये खर्ची देंगे, फिर बच्चा देखें कैसे आता है,
खुशी से आएगा। मैं कहता हूँ भाग के आएगा बच्चा। जो माँ बाप नहीं कर सकते फिर वो हमें करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को जो कमेंट बैड करते हैं ना उनको भी समझना चाहिए अल्लाह के बंदे। तो हमें एक मैसेज है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपके मेरे जो देखने वाले हैं वो 1000 1500 2000 हैं, मैं कहता हूँ उनके पास भी कोई अच्छा मैसेज जाए ताकि वो भी अच्छा फील करें, है ना। मैं कोई गलत बात ना कहूँ, गलत बात कहूँगा तो साफ है वो मेरा गुनाह मेरे ऊपर लिखा जाएगा और जब तक वो सुनते रहेंगे उन पर गुनाह होता रहेगा। तो यही चीज़ है कि अगर मैं अच्छी बात कहूँगा तो लोग, अगर किसी के ऊपर असर पड़ गया उसका अच्छी बात का तो फिर साफ ज़रा मुझे सवाब होगा ना। हाँ यही चीज़ है। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिल को तकलीफ़ होती है कि ये कि नहीं एक बंदा अच्छा काम कर रहा हो फिर उसको अप्रिशिएट करने के बजाय फिर लोग बुरा बुरा कहना शुरू कर दें, ये बात अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको वाज़े बताया है कि ये सीन होता है। अगर आप बच्चों से प्यार मोहब्बत करेंगे ना, कुछ देंगे उसको मदरसे में जाने के लिए, फिर वो बच्चा भाग के आएगा मदरसे में। तो हमें मजबूरन करना पड़ता है कि ताकि बच्चा खुश होकर कुरान पाक पढ़ने के लिए आए। ठीक है सर, चले। हाँ तो मैंने इनको छोड़ना है वहाँ पे घर में, तो डंडा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। रात को आता हूँ ना हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर यहाँ पे कुत्ते वगैरह होते हैं ना रास्ते में। तो यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला होगा, है ना। सुबह 5 बजे जाना पड़ता है ना इधर। हाँ तकरीबन अजान होती फजर की नमाज, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको पता है हमने बनवाई थी, हमारे अंकल जी ने बनवाई थी, अंकल राजा महमूद साहब ने। उनकी जो हमारी आंटी हैं उनकी वाइफ मुशरा सुल्ताना उन्होंने, लेकिन अब उनकी तबीयत जो है कुछ नासाज है। तो अल्लाह पाक करे कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मैं पूछता रहता हूँ वैसे उनका तबीयत सेहत का बताते भी रहते हैं, तो लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं है वो। अल्लाह पाक करे कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। आइए बैठें सर जी। मैं जी गया हुआ था शहर, उससे वापस आते हुए मैंने दूध लिया। अब जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है ना वो कुंडी लगी हुई थी। अब इनका मैं क्या करूँ, हॉर्न भी दिया है, दरवाज़ा बजाया भी है, लेकिन जो है ये खोल नहीं रहे। आराम बंदे अब अच्छे काम भी ना करे। हाफिज़ साहब बेचारा दूसरा तीसरा दिन है मुझे फ़ोन कर रहा था कि 1-2 दिन तक दे दीजिएगा, क्योंकि वो है तो अकेला, लेकिन फिर भी आपको पता है अकेले बंदे के भी खर्चे होते हैं ना। तो उसके माँ बाप भी नहीं हैं और बच्चे भी नहीं हैं उसके। एक बेटा था, उसकी बीवी के फौत होने के बाद वो भी बेचारा उधर चला गया अपने नाना और मामू के पास। तो अब जो है अकेला होता ही है बेचारा। तो हाँ जी दरवाजा खोलो यार, क्यों कुंडी लगा दी थी। हाँ कुंडी क्यों लगाई थी वैसे मैंने कहा पता नहीं कब आएगा, हम क्या मतलब। अच्छा मैंने रात भर रहना था वहाँ पे। हाँ? चलो ले आओ, सर्दी है। दूध उतारो वहाँ से, पता नहीं कब आएगा, ये हाल है। चलो ले चलो, इधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। इसने ना जानबूझ के दरवाज़ा बंद किया, अभी मुझे बता रही थी, कहते मैंने जानबूझ के दरवाज़ा बंद किया, मैं कहती खड़ा रहे। जाओ वो बंद करो। ये हाल है, मैं पता नहीं कब आएगा। हाँ मैं वो सा कोई इंडिया गया था। हो गया बंद, चलो जल्दी रहने दो, वैसे भी लाइट नहीं है, इसकी रोशनी कुछ काम आएगी, है ना। मैं कहती इधर खड़ी कर दो, इसको जला दो। किसको? बाइक को। वो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी फिर स्टार्ट नहीं होगी। ये मोबाइल फिर चार्ज खत्म हो जाएंगे। आज हो ना नहीं बंद करने की, दरवाजा बंद करने की क्या तुक बनती है। वैसे हवा से खुल जाता है। कितना सर्दी थी कि क्या हवा से खुल जाता, उसको अच्छे तरीके से बंद कर तो खुलता ही नहीं है, वो फंस जाता है। मुझे याद भूल गया, मैंने ऐसे बंद कर दी। तो कोई हाल नहीं, ये इस कोल सिरप है, थोड़ी सी होते तो 3 दिन सारे पीते हो। फिर आप पियो ना, आपका गला वगैरह खराब रहता है। इससे अच्छा वो दूसरे ले आते। क्या? वाइट जो है मैदे की। हाँ। ये जो कब्ज होती है ना उसको खत्म करती है।
मैंने आपको कहा था कि आप वो सना के पत्ते बना दिया करें, खुद भी पिया करें, मुझे पिलाया करें, आप मानते तो हो नहीं बात। ख्याल करना ना, गिरा ना देना। वो मोबाइल लेके भाग गया है। किधर गया? बाथरूम? हाँ। और यार गिरा देगा फ्लश के अंदर, ठहरो, ख्याल ठहरो। करना उसका। छोटा सा उसको मोबाइल पकड़ा दी है बस। हमने जो है ना मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करके इसको, इसकी लाइट जो है वो ऑन कर दी है, तो अब पूरे कमरे में ना जो है ना इसकी रोशनी जो है वो आ रही है। और ये जो मोटरसाइकिल है ना ये हमारे काम आ रहा है आज। तो लाइट क्योंकि नहीं है ना, फिर इस तरीके से गुजारा करना पड़ता है। तो ये सब सो गए हैं और हम जो मोबाइल यूज़ कर रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो देख लो कोई चीज़ आप अच्छी सी, तो फिर मैं जो है ना लूँगा, फिर वीडियो अपलोड करूँगा। और प्यारे मेरे भाई, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करने के मिले, लेकिन एक्चुअली बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, करते रहें जी। और सुबह चलेंगे फिर आपको मैं सब दिखाऊँगा, क्योंकि आज मिस्त्री आए नहीं थे, कुछ सामान जो है वो था नहीं, स्टूल वगैरह नहीं थे गो वाले। तो वो जो थे ना मदरसे वाले मौलवी साहब, उनको और हमसायों को कहा था कि स्टूल वगैरह आप अवेल करें इनको। फिर आज जो है कल जो सुबह काम पे आएंगे वो, तो आज स्टूल वगैरह उन्होंने ढूंढ लिए होंगे, फिर सुबह काम पे जाएंगे तो फिर मैं भी जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि मदरसा हमारा कहाँ तक पहुँच चुका है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुश रहें, आबाद रहें।